जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है कि आप ऐसी कौन सी साधना चैत्र नवरात्रि में करें या कोई भी नवरात्रि में आप साधना करें तो आपकी साधना सफल हो जाए और त्वरित तरीके से हो जाए। तो तंत्र की अधिष्ठात्री है माँ कामाख्या और नवकुल की जो देवी है वो है नवदुर्गा। दोनों का एक ही मंत्र है और एक ही मंत्र ऐसा सिद्ध करेंगे इस नवरात्र में तो आपको तत्काल और त्वरित तरीके से इस साधना का फल मिलेगा। ये माँ कामरू कामाख्या का, माँ नवदुर्गा का विधान है। माँ नवदुर्गा आपके पास सदैव रहेगी। इस विधान से आपको ना घट्य स्थापन करना है, ना आपको अखंड दिया जलाना है। बस उसी समय जब आप मंत्र जाप करो उसी समय धूप दीपक सब जला दो और मंत्र का जाप करो। सदैव माँ आपकी कामना पूर्ति करती रहेगी। आपके ऊपर जो भी तांत्रिक बाधाएं आ रही है वो भी नष्ट करेगी। ये नवदुर्गा का विधान है और माँ नवदुर्गा सदैव आपके पास कार्यरत रहेगी। इस मंत्र से ना इसको आपको कुल्लू का करना पड़ेगा, महासेतु करना पड़ेगा, ना आपको त्वरित तरीके से कुछ भी कार्य करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा। जब तक आप वीडियो सुनेंगे नहीं, ध्यान से करेंगे नहीं, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये साधना कैसी होती है। ये माँ कामाख्या और माँ नवदुर्गा जो पूरे ब्रह्मांड की देवी है, सबसे तेज देवी है, जो दुर्गमासुर का वध किया था वो देवी, और जो माँ कामाख्या जो मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी, ये दोनों जागरूक देवी है और त्वरित और तत्काल तरीके से आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। लेकिन जब तक पूरा वीडियो देखिएगा नहीं तब तक आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। और मंत्र ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से करिएगा। इससे आपका भी भला हो, दूसरों का भी भला हो। आपके ऊपर जो क्रियान्वित कार्य कर रहे हैं, तांत्रिक बाधाएं आपके जीवन में आ रही है, तंत्र से आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, वो सारे तंत्र मंत्र यंत्र सभी नष्ट करने वाली ये महाविद्या के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो के माध्यम से आपको पूरा देखना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा कैसे कार्यान्वित कार्य होते हैं। तो आपको कैसे कार्य करना है नवरात्र में वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो फिर पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी सी स्टोरी सुनाऊंगा मैं। दुर्गमासुर ने माँ तारा का अनुष्ठान किया था। 10 महाविद्या की एक महाविद्या। उन्होंने कालरात्रि और माँ तारा का अनुष्ठान करके अपने जो हस्त है उसको यज्ञ कुंड के अंदर डाल के उन दुर्गमासुर ने ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि ना मेरी मृत्यु किसी से भी हो। तब माँ ने 9 रूपों का वर्णन वाली देवी का रूप लिया था, नवदुर्गा का। तभी माँ विंध्यवासिनी में बैठी हुई थी। कैलाश से रुष्ट होकर माँ पार्वती विंध्याचल में बैठी हुई थी।
तभी माँ ने नौ दुर्गा का रूप लेके दुर्गमासुर का वध किया था माँ ने। और तभी माँ का जो वृत्तांत था, जब उसको त्रिशूल से वध किया, तभी माँ की जो प्रार्थना देवताओं ने की थी, जो ब्रह्मा जी ने की थी, और महाकाल श्री रामचंद्र भगवान, रावण, जो जिसने माँ कामाख्या के साथ में नवदुर्गा का अवतरण किया, वर्णन किया, तभी से पुलस्त्य गोत्र की जो कुलदेवी है वो नवदुर्गा है, वो अश्व पे रूढ़ है। मैं पुलस्त्य गोत्र का पंडित हूँ, समझिएगा। मेरा गोत्र पौलस्त्य है। जो रावण के दादाजी थे वो पौलस्त्य थे। उनके संतान विश्रवा थे। फिर उनकी दो बीवी थी, इड़ीवड़ा और कैकसी। उनसे जो पुत्र प्राप्त हुए, और हम लोग की हमारा जो वंशज है वो है विभीषण का वंशज। रावण का वंश नष्ट हो गया, वो असुर कुल में गिना गया, इसलिए श्री रामचंद्र भगवान ने नष्ट कर दिया। लेकिन माँ तारा की कृपा और नवदुर्गा की कृपा, निकुंभला देवी की कृपा रावण को जो प्राप्त हुई थी, वो विधि विधान कामरू देश का मैं आज बताने जा रहा हूँ। और आपको कुछ करना नहीं है, ना घट्य स्थापन करना है, ना कुछ करना नहीं है। आपको सर्वप्रथम माँ के सामने, कोई भी देवी के सामने, या नवदुर्गा का फोटो हो तो बेटर है, उससे भी बेटर कामाख्या का मूर्ति है, फोटो है, या कोई भी मैया का आपके सामने मूर्त है, तो उसके सामने संकल्प करना है आपको कि माँ, जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ इस नवरात्र के समय, तो मेरे कार्य सारे संपन्न हो जाए, मेरे ऊपर जो भी क्रिया हो रही है वो सारी नष्ट हो जाए। तो माँ से ऐसी प्रार्थना करके, संकल्प करके जल छोड़ना है माँ के ऊपर। फिर आपको एक गणपति जी की माला करनी है, ओम श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र की एक माला करनी है। माला करने के बाद आपको उनके जो भैरव है उनका एक माला करना है। ओम महाकाल भैरवाय नमः। जो नवदुर्गा एवं माँ कामाख्या का भैरव का अंश अवतार उमानंद भैरव है, उनका ये मंत्र है, ओम महाकाल भैरवाय नमः। ओम महाकाल भैरवाय नमः। इसकी एक माला करनी है। तुरंत ये दो होने के बाद आपके जो गुरु है उनकी एक माला करनी है। जो गुरु नहीं है तो आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे अथवा ओम ह्रीं नमः शिवाय बोल के एक माला करनी है। आपको दोनों में से कोई भी मंत्र आता है उसकी एक माला करनी है। माला करने के बाद आपको एक कार्य अवश्य करना है। माँ कामाख्या के सहित नवदुर्गा की प्रार्थना कर रही है कि मेरे जो अटके हुए, रुके हुए जो भी कार्यान्वित कार्य है वो सारे कार्य नष्ट हो जाए और मेरे काम बनने शुरू हो जाए चुटकियों में। इस नवरात्रि में ये त्वरित तरीका है। ये महाकाल संहिता का विधान है। जो बटुक भैरवी है, बटुक भैरव है, वो सबकी अधिष्ठात्री देवी
नवदुर्गा सहित माँ कामाख्या है। तो मंत्र है इस प्रकार से, ओम दुर्गे माँ कामाख्ये पर मंत्र पर यंत्र पर तंत्र पर विद्या छेदय छेदय स्वमंत्र स्वयंत्र स्वतंत्र स्वविद्या प्रगटय प्रगटय सर्वरिष्टान्नाशय नाशय असाध्यम साधय साधय हुम फट स्वाहा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, गुरुमुख नहीं हुआ है तो, ओम दुर्गे माँ कामाख्ये पर मंत्रो पर यंत्रो पर तंत्रो पर विद्या छेदय छेदय स्वमंत्रो स्वयंत्रो स्वतंत्रो स्वविद्या प्रगटय प्रगटय सर्वरिष्टान् नाशय नाशय सर्वशत्रु नाशय नाशय असाध्यम साधय साधय हुम फट स्वाहा। ओम नमो दुर्गे, ये भी ले सकते हो। ओम नमो दुर्गे माँ कामाख्यै पर मंत्र पर यंत्र पर तंत्र पर विद्या छेदय छेदय स्वमंत्र स्वयंत्र स्वतंत्र स्वविद्या प्रगटय प्रगटय सर्वरिष्टान् नाशय नाशय असाध्यम साधय साधय हुम फट स्वाहा। एक बार और बोल रहा हूँ, ओम नमो दुर्गे माँ कामाख्यै पर मंत्रो पर यंत्रो पर तंत्रो पर विद्या छेदय छेदय स्वमंत्रो स्वयंत्रो स्वतंत्रो स्वविद्या प्रगटय प्रगटय सर्वरिष्टान् नाशय नाशय सर्वशत्रुन् नाशय नाशय असाध्यम साधय साधय हुम फट स्वाहा। ये मंत्र कामरू देश का है, माँ कामाख्या सहित माँ नवदुर्गा का है और चैत्र नवरात्रि में करने से आपको अधिक फल प्राप्ति होने वाली है। आपके ऊपर जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सारी नष्ट हो जाएगी और माँ कामाख्या की कृपा आप पे प्राप्त होने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला होगा इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको बोल रहा हूँ तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। जय माँ कामाख्या आपकी मनोकामना पूर्ण करे।